नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। लड़ाई महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना के अंदर से निकलते हुए सड़क पर पहुंचते हुए या कहीं कि सड़क पर दौड़ते हुए सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। 16 विधायकों को अमान्य घोषित करने के डिप्टी स्पीकर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई तक होल्ड कर दिया और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सवाल पूछे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या 11 जुलाई तक सियासी जंग रुक गई है या फिर अब यह जंग और तेज हो गई। सवाल यह भी कि अब क्या फ्लोर टेस्ट की तरफ विधानसभा बढ़ेगी या उद्धव विधानसभा भंग कर मध्यावधि चुनाव की रणनीति बनाएंगे या फिर मध्य प्रदेश की तरह बागी विधायक त्याग पत्र देंगे और आंकड़ों के गणित के जरिए बीजेपी की सरकार बनेगी। सवाल यह भी है कि क्या संजय राउत को ईडी का नोटिस संजय राउत की समस्याओं को बढ़ाएगा। आज बात इसी मुद्दे पर कि महाराष्ट्र में अब क्या होगा। जब तक एक नोटिस एक डिप्टी स्पीकर या स्पीकर के रिमूवल के लिए पेंडिंग हो, तब तक वो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स की इशू नहीं डिसाइड कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस जीत की तो पूरी है और प्यार भी पूरा है। कोई भी सरकार ये मेजॉरिटी में हो या माइनॉरिटी, उसका फैसला तो फ्लोर में ही होगा, हाउस में होगा और उसके लिए अभी तक मुझे कोई रोक नहीं लगाई गई है। मैं बाला साहब ठाकरे जी की जो शिवसेना है उनके साथ खड़ा रहूंगा। दगेबाजी करते हैं वो कभी जीतते नहीं है। उनकी साख बचाने के लिए आखिरी सांस तक मैं लड़ता रहूंगा। जो भाग के जाते हैं वो कभी जीतते नहीं है। कि मेरे सामने बैठे आंखों में आंखें डाल के बोले कि हमने क्या गलत किया। गवर्नर साहब चाहे, अगर उनको लगा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कारभार स्टैंड स्टिल हो गया, स्थिर हो गया, तो उसके लिए वो स्पेशल हाउस का सेशन बुला सकते हैं। ये सवाल हर कोई पूछ रहा है कि महाराष्ट्र में अब क्या होगा, लेकिन सवाल इसके बीच ये भी है कि शिवसेना की सरकार का क्या होगा, महाविकास आघाड़ी का क्या होगा और जो बागी विधायक अब उनका क्या होगा। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ अधिवक्ता A.K. जैन साहब। साथ में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडिटर सुधांशु माथुर जी। A.K. जैन जी, शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगा। सर, क्या अब अंतिम विकल्प यही बचा है कि बीजेपी और बागी दोनों राज्यपाल को लिख दें या परेड करें कि देखिए हमारे पास आंकड़ा ज्यादा है, आप विधानसभा को आहूत कीजिए, फ्लोर टेस्ट के लिए आगे बढ़िए। देखिए, राज्यपाल वैसे तो सभी अंगों का प्रमुख होता है, पर जो राज्यपाल के निर्णय होते हैं वो हमारा इतिहास बताता है प्रजातंत्र का कि वो राजनीतिक होते हैं, कानूनी नहीं होते जी। कानूनी निर्णय अभी तक भी सिर्फ उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में ही मिल पा रहे हैं। यदि जो पिटीशन को हम देखें जो एकनाथ शिंदे ने फाइल की है, जिसमें पहला रेस्पोंडेंट डिप्टी स्पीकर को बनाया है और उसके बाद जो प्रेजेंट में उनके अजय चौधरी जो नए लीडर अपॉइंट किए गए हैं और सुनील प्रभु जो वहाँ के चीफ विप हैं शिवसेना के, जिनको पार्टी बनाया गया है, उसमें आधार ये लिया है कि पहली चीज़ उन्होंने पहला आधार तो ये लिया कि डिप्टी स्पीकर को जो 10th शेड्यूल है, जिसे दल बदल कानून कहते हैं, उसके तरह कानून की कार्रवाई करने का हक नहीं है, क्योंकि स्पीकर नाना पटोले थे जिन्होंने 2019 में इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद से डिप्टी स्पीकर जो है नरहरी ये काम कर रहे हैं। दूसरा उन्होंने ये लिखा है कि आधार लिया है, कानूनी आधार, कि तारीख 21 जून है नोटिस की और नियम में ये जरूरी है कि कम से कम 7 दिन का सफाई का अवसर दिया जाए जी। और वो नोटिस सब लोगों को 25 को मिला है और 27 की शाम को उन्हें पेश होने के लिए कहा गया है, तो उन्हें सिर्फ 48 घंटे का समय मिला है। ये एक सबसे बड़ा आधार था जिस पे आज सुप्रीम कोर्ट ने उनको जवाब देने का टाइम 11 जुलाई तक बढ़ाया है। वो इसीलिए बढ़ाया है कि 7 दिन क्लियर जवाब देने के लिए होने चाहिए थे, जो इस मामले में नहीं थे। तीसरा आधार उन्होंने ये लिया है कि डिप्टी स्पीकर के विरुद्ध स्वयं उन्होंने प्रपोजल मूव कर दिया हटाने का, और जो अरुणाचल का निर्णय है उसको देखते हुए यदि स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के विरुद्ध उनको हटाने की कार्रवाई लंबित हो तो उनको इसे जो 10th शेड्यूल है उसके तहत कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। हालांकि यहाँ एक भेद है, वहाँ पर कार्रवाई बाद में शुरू गई थी, स्पीकर को हटाने की कार्रवाई पहले आरंभ हो गई थी। यहाँ स्पीकर ने अपने डिप्टी स्पीकर ने अपने नोटिस पहले जारी कर दिए थे और यहाँ
अब इनको हटाने की कार्रवाई अभी भी पूर्ण रूप से विधिक रूप से आरंभ नहीं हुई है। अभी अविश्वास प्रस्ताव का कोई विधिक नोटिस जारी नहीं किया गया है। एक ग्राउंड उन्होंने ये लिया है कि बहुमत ने एकनाथ शिंदे को नेता चुना हुआ है, इसलिए उसे नहीं हटा सकते। अजय चौधरी को अध्यक्ष लीडर ऑफ बनाया गया है शिवसेना, वो माइनॉरिटी ने बनाया है, इसलिए वो मान्य नहीं है। और चौथा पॉइंट उन्होंने, एक छठा पॉइंट उन्होंने ये लिया है कि जो चीफ व्हिप है सुनील प्रभु, उनको बहुमत से हटा दिया गया है, इसलिए उन्हें कोई भी व्हिप जारी करने का हक नहीं है। और इसके अलावा उन्होंने एक टेक्निकल पॉइंट लिया, हालांकि वो ज़्यादा चलने वाला नहीं है, कि जो 2 दिन मीटिंग बुलाई गई थी वो किसी विधायी कार्य के लिए नहीं बुलाई गई थी, और जो व्हिप है वो विधानसभा के लिए जारी होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर चीफ व्हिप ने उन मीटिंग में नहीं आने के कारण डिस्क्वालिफिकेशन का जो नोटिस मूव किया है, जिसको डिस्क्वालिफिकेशन का जो रिजोल्यूशन मूव किया है, जो पिटीशन मूव की है डिप्टी स्पीकर के सामने, वो अवैध है। ठीक है सुधांशु माथुर जी, क्योंकि 5 बजे बीजेपी की तरफ से भी बैठक बुलाई गई है सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के बाद कि 11 तक उनकी विधायकी को लेकर कोई फैसला नहीं होगा, उसको होल्ड किया गया। क्या आपको लगता है कि अब सीधा सब कुछ राजभवन की तरफ बढ़ेगा? बीजेपी इन बागियों के साथ राजभवन जाएगी, परेड कराएगी, कहेगी देखिए बहुमत हमारे पास है, आप विधानसभा को आहूत कीजिए, फ्लोर टेस्ट की मांग कीजिए। इसमें एक और चीज है, क्योंकि अभी तक अतिरिक्त चार्ज गोवा के राज्यपाल के पास है, तो क्या यह भी संभावना है कि अगर परेड की स्थिति आए तो मुंबई ना जाकर गोवा राजभवन के अंदर परेड कराई जाए, क्योंकि वहां बीजेपी की सरकार ज्यादा सेफ रहेंगी चीजें? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि 11 जुलाई की जो डेट मिली है विजेंदर, उस डेट ने जो बागी हैं या बागियों को जो भी समर्थन दे रहा है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है या और कोई जो है विचारधारा की पार्टियां हैं, उनको पूरा समय मिल गया है। क्योंकि अगर मान लीजिए आज कोई डिसीजन आ जाता तो शायद इन बागियों को समय नहीं मिलता और इनके रणनीति जो कार हैं उनको भी समय नहीं मिलता। चूँकि इन जो 16 बागी विधायकों को आज 27 तक उनको जवाब देना था, जो डिप्टी स्पीकर ने उनको नोटिस भेजा था, उसका जवाब देने का समय भी अब 11 तक हो गया है। यानी कि पूरा समय है। सारे विधायक लीगल जो है राय भी ले सकते हैं, अपनी स्ट्रेटेजी को भी जो है वो सेट कर सकते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि इस दौरान भारतीय जनता पार्टी, जो कि अभी तक पर्दे के पीछे से लगातार सक्रिय थी, लेकिन अब धीरे धीरे वो सामने आ रही है। जिस तरह से फडणवीस सामने आए हैं, जिस तरह से महाराष्ट्र भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो सामने आए, तो अब लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कोई एक ऐसी रणनीति जरूर बनाएगी जिसमें अब दबाव जो है वो विधानसभा के बाहर बने और एक ठोस कोई जो है रणनीति लेकर वो गवर्नर के पास जाए। चूँकि ये भी बिल्कुल सही है कि अभी वो गोवा जाना उनको ज़्यादा जो है मुफीद रहेगा और गोवा जाकर वो अपना शक्ति प्रदर्शन कर सकते हैं। यानी कि दोनों बागी और भारतीय जनता पार्टी एक एक पत्र दे सकती है और ये कह सकती है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर सबसे बड़ा दल है, तो वो अपना दावा जरूर पेश कर सकती है। लेकिन अड़चन वही आएगी कि अभी तक जो है उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा नहीं दिया है। फिर वही बात आएगी कि क्या पहले गवर्नर जो है वो उन सरकार को बर्खास्त करें या विधानसभा को भंग करें। तो अभी भी पेचीदगियां जरूर है। लेकिन ये तो हो सकता है ना कि अगर ये बहुमत के लिए ये कहे कि देखिए बहुमत हमारे पास है, तो राजभवन से ये तो हो सकता है उद्धव को लिखा जाए कि आप विधानसभा को आउट कीजिए, विधानसभा अध्यक्ष को लिखा जाए और फ्लोर टेस्ट कराइए, क्योंकि सरकार के पास बहुमत नहीं है। विजेंदर, अगर मुख्यमंत्री विधानसभा का सत्र बुलाना चाहते हैं तो उनको पत्र जो है वो गवर्नर को ही लिखना होगा और गवर्नर तय करेंगे कि सत्र बुलाएं कि नहीं बुलाएं। लेकिन बात सीधी, सबसे पहले बात यह आएगी कि मान लीजिए अगर भारतीय जनता पार्टी और बागी एकजुट होकर भी जाते हैं और कहते हैं कि सब बहुमत हमारे पास है, तो अंतोगतवा जो है जाना तो सदन में ही है। तो सदन में जब जाना है यानी कि विधानसभा के अंदर जाना है, तो उसके सत्र को आहूत करने की जो शक्ति है वो भी गवर्नर के पास ही है। तो गवर्नर को दोनों चीजें करनी होगी। पहले तो जो है उद्धव ठाकरे को ही कहना होगा कि साहब आप बहुमत खो चुके हैं, तो कागजों में बहुमत खोने को जो है वो नहीं माना जाएगा। हमेशा बहुमत जो है वो आपको फ्लोर पे सिद्ध करना पड़ेगा। तो पहली कार्रवाई तो ये होगी
कि जो उद्धव ठाकरे वो अपना बहुमत सिद्ध करें। अगर वो सिद्ध नहीं कर पाते हैं तो गवर्नर के पास दूसरा जो विकल्प है वो ये है कि जो भी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी ये कहे कि वो सरकार बनाने की स्थिति में और उसके बाद नंबर है और वो विधायकों की गवर्नर हाउस में परेड करा दे, तो गवर्नर फिर उनको जो है वो आमंत्रित कर सकता है सरकार बनाने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी पेचीदगी है कि उससे पहले या तो विधानसभा भंग करनी पड़ेगी और राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा, या फिर जो है उनको फ्लोर टेस्ट के लिए आमंत्रित किया जाएगा उद्धव ठाकरे को। और मुझे लगता है कि जो मैं कह रहा हूं उसको जैन साहब जो है वो बेहतर तरीके से और समझा सकते हैं हमारे दर्शकों को। जैन साहब, देखिए, सबसे पहली बात तो जो कुछ भी कई सालों से हो रहा है हिंदुस्तान में, वो एक प्रजातंत्र का मखौल हो रहा है। मतलब मैं थोड़ा सा विषय से हट के कहना चाहूँगा कि डेमोक्रेसी के लिए कहा जाता है कि डेमोक्रेसी इज ए सिस्टम वेयर पीपुल गेट द गवर्नमेंट विच दे डिजर्व्स, नॉट दे वांट बट व्हाट दे डिजर्व्स। तो ऐसा लगता है कि यहाँ ये मानते हैं कि हिंदुस्तान के लोग या हम हिंदुस्तानी सिर्फ दल बदलुओं की, हॉर्स ट्रेडिंग की और या बेमेल ट्रेडिशंस की, बेमेल गठजोड़ों की सरकार ही पसंद कर रहे हैं, को डिजर्व करते हैं, इसलिए वो प्राप्त कर रहे हैं जी। अब राज्यपाल का, जैसे मैंने पहले कहा कि राज्यपाल होने को तो संवैधानिक पद है, परंतु काम उनका सारा शुद्ध विशुद्ध राजनीति के, और यही काम स्पीकर का है। वो भी अपने आप में एक न्यायपालिका की हैसियत रखते हैं विधानसभा के अंदर, पर उनके कार्य सारे के सारे राजनीतिक होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में गवर्नर क्या करेंगे? गवर्नर वो करेंगे जो केंद्र सरकार उनको निर्देश देगी। अगर बम्बई का निर्णय, गुवाहाटी से हमारे सहयोगी शिवेंद्र परमार जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, गुवाहाटी के अंदर अब तो सब कुछ देख लिया गया होगा, चाहे वो होटल के अंदर बैठकर ही देखा गया हो, अगर वो भ्रमण करने आए सियासी तौर पर, कहीं ऐसा तो नहीं अगला प्रोग्राम गोवा का बन रहा हो, क्योंकि अतिरिक्त चार्ज अभी भी गोवा के राज्यपाल के पास है। देखिए, नहीं, अब गोवा का कार्यक्रम नहीं बन रहा है विजेंद्र, क्योंकि भगत सिंह कोश्यारी काम पर लौट आए हैं और भगत सिंह कोश्यारी ने अपना काम शुरू कर दिया है। उन्होंने सीआरपीएफ की अतिरिक्त व्यवस्था रखने के लिए जो गृह सचिव अजय भल्ला, उनको चिट्ठी भी लिख दी है। भगत सिंह कोश्यारी स्वस्थ हैं, अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और वो काम पर लौट आए हैं। लेकिन विजेंद्र, बहुत सीधी सी कहानी है महाराष्ट्र के सियासी गणित की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक फ्लोर टेस्ट पर रोक नहीं लगाई है। तो एकनाथ शिंदे गुट और बीजेपी एक चांस जरूर लेंगे फ्लोर टेस्ट कराने के लिए। और अगर मान लीजिए, क्योंकि ये भी तय है कि जब ये लोग राज्यपाल से फ्लोर टेस्ट कराने की मांग करेंगे और राज्यपाल उद्धव सरकार को कहेंगे कि आप फलानी तारीख को फ्लोर टेस्ट करें सत्र बुलाकर, तो शिवसेना जाएगी सुप्रीम कोर्ट में वापस, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है शिवसेना के लॉयर को कि सुप्रीम कोर्ट का जो दरवाजा है वो हर आम नागरिक के लिए खुला हुआ है। भले ही 11 तारीख की तारीख मिली है, लेकिन अगर ऐसी स्थिति बनती है कि महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट का गवर्नर ऑर्डर देते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। और आप ये तय मानिए कि अगर 1% भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि फ्लोर टेस्ट कराया जाए तो फ्लोर टेस्ट की नौबत नहीं आएगी विजेंदर, क्योंकि मुझे याद नहीं पड़ता कि हाल के सालों में किसी राज्य में सरकार फ्लोर टेस्ट से गिरी हो। आप कर्नाटक को देखिए, बीएस येदियुरप्पा ने फ्लोर टेस्ट से पहले रिजाइन किया। आप कमलनाथ को देखिए, उन्होंने भी विधानसभा में फ्लोर टेस्ट में जाने से पहले इस्तीफा दिया। तो अगर ये मान के चलिए आपके राज्यपाल कहते हैं उद्धव ठाकरे को कि आप फ्लोर टेस्ट कराइए, शिवसेना को अगर उस पर स्टे नहीं मिला सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट भी ये कहता है कि नहीं, 11 जुलाई तक जो रोक है वो सिर्फ विधायकों की सदस्यता को लेकर है, फ्लोर टेस्ट कराया जा सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि उद्धव ठाकरे ऐसी स्थिति में, जब उनको पता है कि सरकार का हस्त्र क्या होना है, 50 एमएलए बैठे हैं गुवाहाटी में, अगर ऐसा हुआ तो मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे फ्लोर टेस्ट से पहले ही इस्तीफा देने पर मजबूर होंगे। वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि विधानसभा में जाकर उनकी किरकिरी हो। लेकिन अभी ये समझना होगा कि इसकी कितनी संभावना है, क्योंकि ऐसे समय में जब विधायकों की सदस्यता पर जो फैसला होना है उसको लेकर अभी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है, तो क्या राज्यपाल जब फ्लोर टेस्ट के लिए निर्देशित करेंगे उद्धव ठाकरे को, तो क्या वो राज्यपाल के निर्देश सुप्रीम कोर्ट में टिक पाएंगे, या कहीं ऐसा तो नहीं कि राज्यपाल भी कानूनी सलाह लें कि ऐसे समय में क्या मुख्यमंत्री को फ्लोर टेस्ट के निर्देश देना सही होगा।
कुल मिला के उलझा हुआ मामला है, लेकिन ये तय है शिवेंद्र, कि ये एकनाथ बताइए, आपके शिंदे वहां जो होटल के अंदर है वो दरअसल उस आंकड़े से ऊपर है, 2/3 के आंकड़े से ऊपर है, जहां दल बदल कानून लागू नहीं होता, या कहीं कि उनकी सदस्यता उस कानून के तहत नहीं जाती। वो अपनी अलग से पार्टी भी बना सकते हैं और वो किसी पार्टी में मर्जर भी कर सकते हैं। इस प्रक्रिया की तरफ वो क्यों नहीं बढ़ रहे अगर उनके पास आंकड़ा है तो? उसका एक कारण है विजेंदर, क्योंकि एकनाथ शिंदे किसी भी कीमत पर नहीं चाहते कि बीजेपी में उनका विलय हो। अगर बीजेपी में एकनाथ शिंदे और बाकी विधायक अपना विलय करेंगे तो वो अपनी जो राजनीतिक जमीन है महाराष्ट्र में उसको खो देंगे, और उद्धव ठाकरे और संजय राउत को बढ़िया मौका मिलेगा, जो वो लगातार कह रहे हैं कि ये विधायक बिके हुए हैं, बीजेपी वाले इनके बाप हैं, नागपुर में इनका बाप है, दिल्ली में उनका बाप है। दूसरा, फ्लोर टेस्ट से पहले चुनाव आयोग में जाकर मान्यता लेना बहुत लंबी प्रक्रिया है। ऐसा नहीं होगा कि ये लोग कल चुनाव आयोग में जाए और परसों इनको शिवसेना का निशान और विधान मिल जाए, उसमें समय लगेगा। अगर नया गुट भी बनाना है विजेंदर तो उसके लिए भी प्रक्रिया लंबी होगी। उससे बेहतर ये होगा, मान लीजिए कि अगर इनको फ्लोर टेस्ट कराना है तो ये बिना किसी गुट के नाम लिए बीजेपी के साथ जाएंगे। ये कहेंगे कि हम ये नहीं कहेंगे कि हम बीजेपी के साथ जा रहे हैं। अभी तो ये लोग राज्यपाल को ये कहेंगे कि हमारे गुट ने महाअघाड़ी सरकार से समर्थन खींच लिया है, इनके पास नंबर नहीं है, ये अल्पमत में है, आप फ्लोर टेस्ट कराइए। और मान लीजिए फ्लोर टेस्ट हो गया, सरकार गिर गई, तो उसके बाद एकनाथ शिंदे तय कर लेंगे कि वो चुनाव आयोग में जाकर असली पार्टी की लड़ाई लड़ेंगे या कोई नए नाम से नई पार्टी बना लेंगे। क्योंकि बीजेपी में जाना एकनाथ शिंदे जानते हैं कि उनका जो राजनीतिक कैरियर है इतना लंबा, उस पर धब्बा भी लग जाएगा और आने वाले दिनों में उनको शिवसैनिकों के कार्यकर्ताओं के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। तो एकनाथ शिंदे के पास अभी जो विकल्प मुझे नजर आता है वो ये है विजेंद्र, और आप तय मानिए कि ये खबर आएगी आज या कल में कि एकनाथ शिंदे और बीजेपी भगत सिंह कोश्यारी जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं उनसे एक सवाल हम शिवेंद्र से पूछ सकते हैं। शिवेंद्र, मेरी आवाज आ रही है आपको? विधायक है जी सर। शिवेंद्र, मेरा सवाल ये है कि आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसके बाद जहां आप खड़े हैं और आपके पीछे की होटल में जो ये सारे विधायक बैठे हैं बागी, किस तरह की बॉडी लैंग्वेज, किस तरह का माहौल वहां देखने को मिल रहा है? सर, विधायकों की बॉडी लैंग्वेज तो हम देख नहीं पा रहे, क्योंकि विधायक तो सारे अंदर बंद हैं। जो गेट से हल्का कुछ दिखता है पोर्च और गार्डन जैसा, वहां तक भी विधायक नहीं आ रहे। लेकिन इस फैसले के बाद 2 विधायकों की वीडियो एकनाथ शिंदे ने ट्वीट किए हैं, और उन दोनों विधायकों की जो बॉडी लैंग्वेज है वो ये बता रही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब एकनाथ शिंदे और उनका गुट फ्रंट फुट पर है, क्योंकि वो जानते हैं कि 11 जुलाई में लंबा समय है, और 11 जुलाई से पहले अगर किसी भी कीमत पर ये कहें सर कि किसी भी तरीके से उनको फ्लोर टेस्ट का मौका मिल जाता है, अगर उद्धव ठाकरे को राज्यपाल निर्देश देते हैं और वो फैसला सुप्रीम कोर्ट भी उसको कहता है कि ठीक है आप फ्लोर टेस्ट करा सकते हैं, तो जिस मुहिम के लिए एकनाथ शिंदे गुवाहाटी में आए हैं उस मुहिम में वो पूरी तरीके से सफल हो जाएंगे। लेकिन मुझे ये लगता है कि 11 जुलाई बहुत लंबा समय होगा। अगर मान लीजिए कि कोई भी प्रक्रिया 11 जुलाई के बाद होगी विजेंदर, तो एकनाथ शिंदे के लिए भी इस 11 जुलाई तक गुवाहाटी में रुकना बहुत मुश्किल है। सारे वापस मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन सुधांशु जी, अगर एक बार के लिए मान ली कि फ्लोर टेस्ट के लिए परमिशन मिल जाए तो फ्लोर टेस्ट में तो ये शिवसेना के विधायक होकर जाएंगे, उसमें फिर विहिप भी लागू होगा, फिर विहिप का उल्लंघन भी होगा, उसके तहत विधानसभा अध्यक्ष कार्रवाई भी कर सकते हैं। तो क्या यह भी हो सकता है कि सबकी का विधायकी को एक बार के लिए अमान्य कर दिया जाए और फिर एक कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा बने? हालांकि हो सकता है सरकार उस दौरान गिर जाए। नहीं, देखिए विजेंद्र, उसमें जो हालांकि सुप्रीम कोर्ट का भी जो भी डायरेक्शन दी है उसका अभी ऑर्डर एक तरह से बाहर आया नहीं है। सब वकीलों की दलील और जो सबने सुना उसी के आधार पर हम सब विश्लेषण कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि एक जगह मैंने पढ़ा उसमें ये कहा है कि यथास्थिति बरकरार रखी जाए जी। यथास्थिति यानी कि स्टे जो है उसको आप रखा जाए। अगर यथास्थिति बरकरार रखने का विजेंद्र उसके अंदर सेंटेंस है तो आप मानिए फिर फ्लोर टेस्ट भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब यथास्थिति बरकरार रहेगी तो 11 तारीख तक सिचुएशन एज इट इज रहेगी। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन दी है कि इन विधायकों को सुरक्षा दी जाए, चाहे वो स्टेट के पुलिस दे चाहे सेंट्रल की एजेंसीज दे, इनको सुरक्षा दी जाए। और दूसरा ये है कि जो मुझे लगता है कि बीजेपी भी जिस तरह से हम अभी देख रहे हैं कि बीजेपी की बैठक होने जा रही है, तो उस बैठक के अंदर ही मुझे लगता है कि शायद अगर ये सेंटेंस है यथास्थिति बरकरार रखी जाए तो उस पर सबसे ज्यादा चर्चा होगी। शायद कोई अपडेट है शिवेंद्र, कोई अपडेट आपके पास?
देखिए, मैं जो आपकी और हमारे सीनियर एडिटर सर की बात थी, इसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट से जब शिवसेना के वकील ने ये कहा कि आप फ्लोर टेस्ट पर स्टे करिए और इसको ऑर्डर में लिखिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इस बात को ऑर्डर में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि फ्लोर टेस्ट पर स्टे होगा। फिर जो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए इस अवधि के बीच में राज्यपाल फ्लोर टेस्ट का ऑप्शन देते हैं तो हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि समर वैकेशन शुरू हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में, 11 तक की तारीख है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे देश के हर नागरिक के लिए खुले हुए हैं। अगर ऐसी स्थिति बनती है कि राज्यपाल 11 जुलाई से पहले फ्लोर टेस्ट का आदेश देते हैं तो आप वापस सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट अलग से सुनवाई करेगा। और दूसरा जो आप कह रहे थे कि अगर मान लीजिए फ्लोर टेस्ट होता है और ये विधायक जाएंगे तो शिवसेना के होकर जाएंगे, विजेंदर, ये 1/2 से ज्यादा बहुमत है, ये एक अलग गुट बनाकर जाएंगे और उस समय इन पर शिवसेना का कोई भी लागू नहीं होगा। ये जहां चाहें वहां वोट कर सकते हैं, ये स्वतंत्र हैं, क्योंकि इनके पास जो बहुमत है वो 2/3 से ज्यादा है। लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूं कि अगर महाराष्ट्र में ऐसी स्थिति बनी कि फ्लोर टेस्ट की डेट आ गई और उस दिन फ्लोर टेस्ट होना है तो उद्धव ठाकरे उससे पहले इस्तीफा दे देंगे। मुझे नहीं लगता कि इस पर मैं आपसे थोड़ा स्पष्टीकरण चाहूंगा। अगर मान भी ले 2/3 से ज्यादा विधायक है तो ये भी तो तय विधानसभा के अंदर ही होगा कि दल बदल कानून लागू होगा या नहीं होगा, अलग गुट होगा या नहीं होगा। जहां तक मेरी जानकारी है, अगर ये इतना ही आसान होता कि 2/3 विधायक अलग गुट बना लें या अलग पार्टी बना लें जी, तो शायद एकनाथ शिंदे अभी तक बना चुके ठीक होते। जहाँ तक मेरी जानकारी है, जो संशोधन हो गया है, जब पहले 1/3 लोग अलग होकर पार्टी बना सकते थे, जिसको ख़त्म कर दिया है, अब ये कहा है कि आप किसी अन्य पार्टी में वो पार्टी अपना मर्जर कर सकती है। मतलब वो किसी दूसरी, जैसे राजस्थान में 6 के 6 बसपा विधायक थे, इन्होंने कोई अलग बसपा ए बसपा बी नहीं बनाई, वो कांग्रेस के अंदर मर्ज हुए। पंजाब में कम्युनिस्ट पार्टी का विधायक इसी तरह कांग्रेस में मर्ज हुआ और ये अभी तक भी विवाद चल रहा है कि एक राष्ट्रीय पार्टी राज्य स्तर पर कैसे मर्ज हो सकती है। तो अब मर्जर शब्द है, इसीलिए इन्होंने एमएनएस से बात की थी, एक नया ऑप्शन लिया था कि ये पार्टी ग्रुप एमएनएस में मर्ज हो जाए, जो भी अपने आप में एक पार्टी है, क्योंकि अलग गुट नहीं बना सकते, उनको किसी पार्टी के अंदर मर्ज होना पड़ेगा। और इसीलिए उनका क्लेम है कि हम शिवसेना है, ये शिवसेना नहीं है, बल्कि एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि हम शिवसेना है, हम असली फिर तो जैन साहब सवाल ये भी उठेगा कि अगर मान लीजिए ये एमएनएस के अंदर अपना आपको मर्ज करते हैं तो शिवसेना मर्ज होगी कि विधायक मर्ज होंगे या पूरा गुट मर्ज होगा? क्योंकि राजस्थान के अंदर तो बीएसपी को मर्ज कर दिया गया कांग्रेस में, से शिवसेना ही मर्ज होगी जी, क्योंकि विधायकों को मर्ज होने का कोई ऑप्शन नहीं है, पार्टी का मर्जर का ऑप्शन है। और उसमें जो बचे हुए लोग हैं वो अपनी इंडिपेंडेंट मूल पार्टी को रख सकते हैं, ये एक ऑप्शन उसके अंदर है कि जो मर्ज नहीं होना चाहे वो अपनी मूल पार्टी को रख सकता है। तो इसीलिए इन्होंने अलग गुट नहीं बनाया, बल्कि भी ये मर्जर के रास्ते ढूंढ रहे हैं या अपने आप को असली शिवसेना साबित करने की कोशिश। लेकिन विजेंद्र, सबसे महत्वपूर्ण बात है जिस तरह से शिवेंद्र ने कही कि जो शिंदे गुट है ये कभी भी भारतीय जनता पार्टी में अपना आपका मर्जर नहीं कराएगा, क्योंकि आने वाले समय में इन्हीं लोगों को जनता के बीच में भी जाना है और वो जानते हैं कि अगर वो सुरसा के मुंह में अपना आप को दे देंगे तो उनका खुद का राजनीतिक अस्तित्व जो है वो दांव पे लग जाएगा। जी नहीं, लेकिन जैन साहब, मैं तो वही सवाल बार बार कर रहा हूं, क्योंकि अब आगे के प्रोसेस वही रहेगी, या तो फ्लोर टेस्ट की तरफ जाएंगे, उद्धव खुद राष्ट्रपति शासन या फिर भंग करने की बात करेंगे। तो मेरा सवाल यही है कि एक बार के लिए फ्लोर टेस्ट के लिए मान लिया जाए तो ये फ्लोर टेस्ट के लिए जाएंगे तो सही विधायक, तो इन पर क्या शिवसेना का विहिप लागू होगा या नहीं होगा, या ये कहेंगे हमारे पास आंकड़ा ज्यादा है, विहिप भी हमारा, शिवसेना भी हमारी? शिवसेना का विप लागू होगा या नहीं होगा, यही इशू सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो रिट है उसमें पेंडिंग है। उसमें इनका यही कहना है कि शिवसेना के चीफ विप सुनील प्रभु को हम पर विप लागू करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हमारा विप दूसरा है, हम विप को हटा चुके हैं, शिवसेना का विप दूसरा है। तो इसलिए ये सब कुछ अब सुप्रीम, और इसीलिए ये कह रहे हो कि 11 जुलाई से पहले गवर्नर भी ऐसी गलती नहीं करेंगे कि वो फ्लोर टेस्ट बुलाने की कोशिश करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस को वर्ड का यूज नहीं कहा है, परंतु उन्होंने कहा कि समय में होना चाहिए, काम जल्दबाजी में नहीं होना चाहिए, हर काम के लिए समय होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने जो जवाब आज शाम तक देना था उसका टाइम एक्सटेंड किया 11 जुलाई तक। और ऐसी परिस्थिति में यदि गवर्नर बिना इसको इशू को डिसाइड हुए फ्लोर टेस्ट करने के लिए कोई जल्दी की डेट फिक्स कर देंगे तो निश्चित रूप से वो भी लीगल बैटल में उलझेगी और कहीं ना कहीं जाकर। ठीक है, शिवेंद्र कुछ कहना चाह रहे थे, कुछ ऐड करना चाह रहे थे?
बस मैं यही ऐड करना चाह रहा हूँ विजेंदर कि जितने राजनीतिक संकट देश ने बीते महीनों में सालों में देखे, उसमें महाराष्ट्र का राजनीतिक संकट सबसे दिलचस्प है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। जिस तरीके से वेब सीरीज होती है, उसकी नई सीरीज का इंतजार होता है कि अब आने वाली सीरीज में क्या होगा। तो महाराष्ट्र की राजनीति वेब सीरीज की तरह है। पता नहीं शाम तक कुछ और खुलासा हो जाए, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उसका कुछ और पोस्टमार्टम हो जाए। बहुत उलझ गई है महाराष्ट्र की राजनीति। शिवेंद्र, और ये आपको तय क्या है कि लगता है अगली इतना सीरीज आसान क्या होगी? शिवेंद्र, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है सिर्फ जो भी अगली सीरीज होगी उसमें कम से कम महाराष्ट्र का जो सियासी घटनाक्रम है वो खत्म हो जाना चाहिए सर, क्योंकि हम तो वैसे ही परेशान हो गए। उमस बहुत ज्यादा है सर, गर्मी बहुत ज्यादा है गुवाहाटी में, मतलब इतना पसीना निकल रहा है इस होटल के बाहर सर। तो मैं तो खुद चाहता हूं कि जल्दी खत्म होना चाहिए सर ये सियासी संकट। जितने भी लोग आए हैं दिल्ली से, बाहर से, सब परेशान है गुवाहाटी की गर्मी से। ठीक है शिवेंद्र, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुधांशु जी आपका भी शुक्रिया और ए के जैन साहब आपका भी शुक्रिया। लेकिन वेब सीरीज OTT प्लेटफॉर्म पर जारी होती है और यहां ये सियासी प्लेटफॉर्म है जिसमें हो सकता है कि कई और अध्याय, और अगर यहां से वेब सीरीज खत्म होगी हो सकता है किसी और स्टेट से शुरू हो जाए। नमस्कार। जब तक एक नोटिस एक डिप्टी स्पीकर या स्पीकर के रिमूवल के लिए पेंडिंग हो, तब तक वो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स की इशू नहीं डिसाइड कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस जीत की तो पूरी है और प्यार भी पूरा है। कोई भी सरकार ये मेजॉरिटी में हो या माइनॉरिटी, उसका फैसला तो फ्लोर में ही होगा, हाउस में होगा, और उसके लिए अभी तक मुझे कोई रोक नहीं लगाई गई है। मैं बाला साहब ठाकरे जी की जो शिवसेना है उनके साथ खड़ा रहूंगा। दगेबाजी करते हैं वो कभी जीतते नहीं है। उनकी साख बचाने के लिए आखिरी सांस तक मैं लड़ता रहूंगा। जो भाग के जाते हैं वो कभी जीतते नहीं है। कि मेरे सामने बैठे आंखों में आंखें डाल के बोले कि हमने क्या गलत किया। गवर्नर साहब चाहे, अगर उनको लगा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कारभार स्टैंड स्टिल हो गया, स्थिर हो गया, तो उसके लिए वो स्पेशल हाउस का सेशन बुला सकते हैं।